2 हफ्ते का खेल खत्म होने के बाद दोस्तों जान लेते हैं कि कौन कंटेस्टेंट किस नंबर पे स्टे कर रहा है उसके परफॉर्मेंस के हिसाब से। ये नहीं देखूंगा कि नाम बड़े दर्शन छोटे, वो वाला सीन रखना नहीं है। जो यहां पे कंटेंट दे रहा है, चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखो, जो कंटेंट देने में बिल्कुल नील बट्टा सन्नाटा है वो नगमा मिराजकर है, और इसीलिए उसको 16 नंबर दिया गया है। 16वें नंबर पे उसको रखा गया है। कहाँ दिखती है वो? कभी कभी दिखती है, कोई ओपिनियन नहीं देती, कुछ भी उसका गेम में इन्वॉल्वमेंट नहीं है। क्या करने आई है मुझे तो समझ ही नहीं आया। बिल्कुल लगेज की तरह है वो, जैसे लगेज वॉशरूम में पड़ा रहता है, चेंजिंग रूम में पड़ा रहता है, बस वैसे ही वो कहीं ना कहीं रहती है, दिखती तक नहीं है। चलिए खैर कोई बात नहीं। नंबर 15 पे रखा गया है नतालिया को। नतालिया कंटेंट नहीं दे रही है, कोई कलेश ही कर दे भाई, कुछ तो कर दे। बिल्कुल नतालिया कुछ नहीं कर पा रही है। अब तो कोई लैंग्वेज ब्रेकर भी नहीं है, इंग्लिश में बोल सकती है भाई। अगर गुस्सा आ रहा है तो तुम अपनी लोकल लैंग्वेज में भी गालियां दे सकते हो। तुम्हें तो कुछ तो दो, कंटेंट तो दो, लेकिन कुछ नहीं हो पा रहा नतालिया से। 15वें नंबर पे नतालिया खिसक चुकी हैं। ये जो 14वें नंबर पे है, ये है नीलम। और नीलम का दोस्तों कंटेंट मैं बता दूं कि ये लोगों ने इस पे जो इल्ज़ाम लगाए हैं, और लोगों ने जो इस पे भरोसा बिल्कुल जताना बंद किया है अंदर, क्योंकि थोड़ी सिंपति मिली इसको जब इसकी तबीयत वगैरह ख़राब थी, इससे फरहाना लड़ गई थी, तो इसे क्या मिली? सिंपति। लेकिन कुल मिला के इसका गेम कुछ नहीं है, इसका गेम कुछ नहीं है, इसके पास मुद्दा भी कुछ नहीं है। तो ये बस आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, ये लंबे समय की मेहमान नहीं है, ये कभी भी अलविदा कह सकती है। तो नीलम है मेरे लिए 14वें नंबर पर। और 13वें नंबर पे भाई मैं क्या बोलूं, आवेश दरबार को रखना पड़ रहा है। आवेश दरबार को होना चाहिए था टॉप 5 में, लेकिन डांस, सिर्फ डांस ही कंटेंट है उसके पास। ओपिनियन देता है, लेकिन ऐसे देता है कि उनका कुछ हो नहीं सकता ओपिनियन का। कोने में जाके किसी एक्स कंटेस्टेंट को ओपिनियन देना, कोई उसका सेंस बनता नहीं है। तो आवेश दरबार मेरे लिए 13वें नंबर पे आ चुका है। अशनूर कौर 12 नंबर पे। अशनूर सिर्फ एक ही मुद्दे पे बोलती दिखाई दी, अभिषेक के मुद्दे पे। बाकी पूरे सीजन भर अभी तक उसकी कहीं पे भी मैंने कोई कॉन्वर्सेशन बढ़िया सी देखी नहीं है। हालांकि शुरू में वो जीके के पीछे पड़ी थी और वो बिल्कुल रॉन्ग ट्रैक पे थी, बिल्कुल उसने गलत ट्रैक पकड़ा था। पता नहीं क्यों अभी तक वो उसको रियलाइजेशन हुआ कि नहीं हुआ कि ऐसे कोई विनर नहीं बनता, किसी की बुराई किसी से जाके कर दो, ये कोई विनर की निशानी नहीं होती। तो इसलिए 12 नंबर पे इस हफ्ते वो रहेगी अशनूर कौर। प्रणीत मौर्य भी बिल्कुल डल दिखाई दे रहा है भाई, बहुत ही मुश्किल से एक आधा कोई पंचलाइन उसकी आ जाए तो आ जाए, नहीं तो बहुत ही रेयर ही उसके ओपिनियन मुंह से निकल रहे हैं। बहुत उसकी दयनीय स्थिति बनी हुई है भाई। तो प्रणीत है 11 नंबर पर। और 10 नंबर पे दोस्तों नेहल चुदस्मा। इसका कंटेंट ये ना ही देती कंटेंट तो बेटर था। सलमान खान ने कल कल क्या बोला कि देख, जो तू करती है उसके उलट करना है, तू साफ अच्छी दिखेगी। जो तू कर रही है ना, बस उसके तू उलट कर दे, तू ऑटोमेटिक सही दिखने लग जाएगी। लेकिन उसको ऐसा वो कर ही नहीं पाएगी। जिसका जैसा स्वभाव है वो वैसा ही कर सकता है। आप ये कहें कि बिच्छू तू डंक मारना छोड़ दे, क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं है। उसका वो स्वभाव है, वो डंक मारेगा। तो वैसे ही है दोस्तों, नेहल चुदस्मा को समझाना मतलब कि बीन बजाना किसके आगे, वो सब आपको पता है। तो इसलिए दोस्तों 10वें नंबर पर रहेगी नेहल चुदस्मा। मृदुल तिवारी सोचा नहीं था कि टॉप 5 से भी बाहर हमें दिखाई देंगे भाई साहब। 9 नंबर पे मृदुल तिवारी जी हैं। कहाँ पे है ओपिनियन? किससे फाइट अभी तक मृदुल तिवारी ने करी है? सिर्फ एक अपने लिए स्टैंड लिया था नॉमिनेशन के टाइम पे कोनिका के खिलाफ, उसके बाद से बिल्कुल कहानी स्थिल पड़ी है। समझ नहीं आ रहा कि डिप्रेशन में जा रहा है बंदा कि क्या जा रहा है, आई डोंट नो भाई। जल्द से जल्द कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, एनर्जी का टीका लगाना पड़ेगा और चार्ज अप होना पड़ेगा। ऐसे बात बनी ही नहीं सकती। चाहे आप 30 मिलियन के सब्सक्राइबर हो, चाहे 60 मिलियन के सब्सक्राइबर हो, कुछ तो करना पड़ेगा बॉस। नंबर 7 पे है फरहाना। फरहाना का दोस्तों क्या ही बोलूं मैं,
बात तो पॉइंट की कर रही थी। जब वो ये सीक्रेट रूम में थी तो कट टू कट बात कर रही थी, जैसा जिसका स्वभाव था बिल्कुल सही जज कर रही थी, लेकिन ये खुद को ही जज नहीं कर पाई। इस ये भूल गई है कि मैं 15 कंटेस्टेंट को तो जज यहाँ पे कर रही हूँ, लेकिन जब मैं गेम खेलने अंदर जाऊंगी तो जो मुझे लोग जज करेंगे तो उसका क्या, मुझे भी तो लोग जज करेंगे ना। तो गालियां जो इसने दी हैं भर भर के पूरी एक डिक्शनरी दे दी गई इसके हाथ में। और जो इसने सभी कंटेस्टेंट के बारे में बोला है, बशीर से लेकर बबासीर तक, दो कौड़ी से लेकर कुत्ता तक, मतलब क्या क्या शब्द इसने बोले हैं लड़की होके। मतलब आई मीन लड़का कोई बोलता तो ये वुमन अपने कार्ड लेके सब बाहर निकल के आ जाती कि इस घर में लड़कियां रहती हैं, तुम कैसे बोल सकते हो लड़कियों के सामने, क्या अपनी माँ बहन के सामने भी तुम गालियां देते हो। ये लड़कों से वहां पे बोला जा सकता था, लेकिन लड़की दे रही है तो सब शांत, क्या अरे लड़की गाली दे रही है। चलिए खैर कोई बात नहीं। अभिषेक का भी अभी तक कोई सीन दिख नहीं रहा है। अभिषेक है नंबर 6 पे मेरे लिए। अभिषेक उस वक्त दिखता है जब उस पर कोई इल्जाम लगा देता है। उसने किसी पे इल्जाम ना लगाए हैं, ना वो लगाएगा। वो उसी वक्त दिखता है जब उससे कोई लड़ाई करने आता है, ना वो किसी से लड़ाई करने जाता है। सब उसी के पास आते हैं इल्जाम लगाने, कोई उसके पास आएगा तो दिख जाएगा, कोई उसे गाली गलौच या लड़ाई करने आएगा उसके पास तो अभिषेक दिख जाएगा, नहीं तो उसे दिखने दाखने से कोई मतलब नहीं है। गौरव खन्ना है 5 नंबर पे। चलो खैर कम से कम ये बंदा 5 नंबर पे तो है। क्या दे रहा है गौरव भाई, मुझे पता है कि गौरव का स्वभाव फाइट करने का नहीं है, गाली गलौच देने का नहीं है, लेकिन आपके पास जो स्किल है कम से कम वो तो इस्तेमाल करो। तुम्हारे पास बुद्धि है, उसका तो काम करो, प्रयोग करो। क्या उसका उसका भी इस्तेमाल करने से डर लग रहा है आपको, जो कि आप बिस्तर में बैठे बैठे लेटे लेटे ओपिनियन देते रहते हो। और आपके जो ओपिनियन होते हैं बिल्कुल राइट होते हैं, उसमें कोई दोहराई नहीं है, लेकिन वो ओपिनियन अगर आप 4 जनों के सामने दोगे तो बहुत अच्छे लगोगे। बिस्तर में लेटे लेटे ओपिनियन नहीं देने चाहिए। चलिए खैर कोई बात नहीं। कुनिका नंबर 4 पे रहेगी। कुनिका बिल्कुल बेकार, कोई कंटेंट नहीं दे रही, लेकिन वो भाई हर हर मुद्दे में दिख जरूर जाती है। कुनिका को कोई इग्नोर नहीं कर सकता, ये बात तो देखी है मैंने। वो हर वीकेंड के वार पे सबसे पहले उसी से बात होती है। मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा उसको दिखाया जाता है। कभी कभी तो जब वो खाना खा रही होती है तब उसको दिखा दिया जाता है, जबकि और कंटेस्टेंट को नहीं दिखाया जाता। खाना खाते टाइम उसको, खाना खाते टाइम भी, खाना बनाते टाइम भी दिखा दिया जाता है। उसको ज़्यादा स्क्रीन टाइम मिल रहा है। मुर्दुल को तो नहीं दिखा रहे आप लोग ऐसे, आवेश दरबार को तो नहीं दिखा रहे खाना खाते। भाई अगर आपको कंटेंट लगता है, क्या वो खाना बहुत अच्छे से खाती है, जो कि हमें देखना है उसको कि कैसे खाना खाती है। खैर ये एक अलग तरीके की राजनीति है। नंबर 3 पर रहेगी दोस्तों तान्या। तान्या दोस्तों अपनी सुपीरियरिटी, हाँ जो भी है, इसको लेकर जो जो भी उसके मन में कॉम्प्लेक्स है उसका वो जो गुणगान करती है। एक उसने अपनी दुनिया बना के रखी है। कई ऐसे इसके पास झूठ हैं जो कि इसने सच की किताबों में छुपा के रखे हैं। चलो मानते हैं कि अमीर होगी, चलो मानते हैं कि बड़ा घर होगा, लेकिन ये जो बड़ी बड़ी बातें फेंक रही है कि बिग बॉस हाउस जितना बड़ा है उतना तो मेरा बेडरूम है, तो ये तो बात बहुत ही ज़्यादा सर के ऊपर से निकल गई मेरे। और दूसरा जो ये नाटक कर रही है स्पिरिचुअलिटी का, ये नाटक मुझे समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि जो अभी तक इसकी खबरें निकल के सामने आ रही हैं सिर्फ और सिर्फ सब ने एक्सपोज किया है कि ये सिर्फ जो भी कर रही है वो कैमरा के लिए करती है, नहीं तो इसका धर्म से, पूजा पाठ से कोई भी लेना देना नहीं है। अगर ये पूजा पाठ इतना ही मानती है भगवान जी को तो ये बिना कैमरे के जाके दिखाए मंदिर में, बिना कैमरे के जाके दिखा दे मंदिर में, नहीं जाएगी, क्योंकि इसे सिर्फ और सिर्फ दिखावा करना होता है। तो इसलिए दोस्तों ये है नंबर 3 पे। नंबर 2 पे रहेगा दोस्तों जीशान। चाहे मैंने उसे लाइक नहीं किया है, उसकी पॉलिसी खिलाफ है, मैं उसकी पॉलिसी के खिलाफ हूं, क्योंकि वो बहुत बचता है। आजकल बात पते की कर रहा है, जहां मतलब ठीक है उसके पास आइडिया हैं, उसके पास चीज़ों को समझने की क्षमता है, लेकिन एक होता है ना कि ज़्यादा ही समझदार, हर चीज़ में समझदारी, हर चीज़ में समझदारी, हर चीज़ में समझदारी, ये भी बड़ा बुरा सा लगता है भाई।
मतलब तुम्हें हर जगह पे ओपिनियन क्यों देने हैं, तुम्हें हर लड़ाई में क्यों पढ़ना है, तुम्हें हर लड़ाई की डिटेल में क्यों जाना है। किसी किसी लड़ाई को तो लेट गो कर दो भाई। जीसान एक ऐसा आदमी है जिसको घर के अंदर जितनी भी लड़ाइयां हुई हैं सबकी इन डिटेल रिपोर्ट है उसके पास कि कौन सी लड़ाई किस बात से शुरू हुई, किस बात पे लड़ाई वो खत्म हुई, उस टाइम पे वो क्या सोच रहा था और वो क्या सोच रहा था, उस लड़ाई में उस बंदे के साथ कितने लोग थे, उस बंदे के साथ कितने लोग थे। ये सब डाटा जीसान के पास मिलेगा। तो जीसान ने कंटेंट दिया है, इसलिए मेरे लिए वो नंबर 2 पे है। नंबर 1 पे है बशीर अली। जी हाँ दोस्तों, बशीर अली। बात भी ठीक की है उसने। हालांकि कहीं कितनी ही जगह पर वो जो ओवर एग्रेसिव हुआ है वहां पे थोड़ा सा कम होता तो बड़प्पन दिखता उसका। क्योंकि अगर बिल्कुल तुम सामने वाला जिस गंद में उतरा है उसी गंद में तुम उतर जाओ तो फिर थोड़ा सा तो कम से कम डिफरेंस रखो। जैसे कि कभी कभी मुझे इस मामले में तान्या ठीक लगती है। तान्या क्या बोलती है, करे यार मैं उससे नहीं लड़ूंगी, मेरा वो लेवल नहीं है, क्योंकि उससे लड़ने के लिए मुझे नीचे उतरना पड़ेगा। तो ये एक एटीट्यूड जो मुझे तान्या का पसंद आया है कि बिल्कुल सही, नहीं लड़ सकते ना नेहल चुदस्मा और फरहाना से मुंह नहीं लग सकते, वो गंदगी है वो। तो इसीलिए मुझे ये चीज़ें अच्छी लगी तान्या मित्तल की। लेकिन मैं बात कर रहा था बशीर की। बशीर की ये बात मुझे बड़ी प्यारी लगी है कि वो जो भी अभी तक कर रहा है गेम उसने दिखाया है, बहुत बा कमाल दिखाया है। अगर बशीर ना हो तो ये लोग तो सभी क्या कंटेंट देंगे, खाने पीने का दे रहे होंगे कंटेंट, झाड़ू वाड़ू लगाने का, ड्यूटीज करने का। ये वीडियो बिग बॉस को दिखानी पड़ेंगी, शेयर करनी पड़ेंगी, क्योंकि ये कंटेंट दे ही नहीं रहे। तो बशीर और जीशान को मैं बोलता हूं कि श्रेय जाता है। इतने सारे जो एपिसोड बने हैं इनके पास कंटेंट है, बातचीत करने के लिए काफ़ी चीज़ें हैं जो कि कई मुद्दों पर बात कर लेते हैं। और खासकर बशीर तो बहुत ही ज़्यादा फिजिकल एक्टिव मुझे दिख रहा है भाई। बशीर एक ऐसा बंदा कि दिन में मुझे वो सोते हुए लेटे हुए दिख ही नहीं रहा है। सब लोग मुझे दिख जाते हैं लेटे बैठे, लेकिन बशीर नहीं दिख रहा। तो ये एक अच्छी बात है बशीर फैंस के लिए भी कि बशीर नंबर 1 है। मेरे लिए तो कम से कम नंबर 1 इस वक्त है, इस हफ्ते फुल कंटेंट दिया है उसने। कोई कहेगा कि ये तो उससे प्रॉब्लम है, इसे सबसे सभी को सबसे प्रॉब्लम है, लेकिन उसके बीच में वो दिख रहा है, कंटेंट दे रहा है, राइट बात कर रहा है, सही बात कर रहा है। तो इसका मतलब वो नंबर 1 डिजर्व करता है। तो आपके हिसाब से ये कौन और हो सकता था नंबर 1, ये जरूर मुझे कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।